बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नबील तारिक बट पॉइंट ऑफ व्यू फेसबुक और यूट्यूब चैनल से। ये जो 40 सवाल मैं आज इकट्ठे करके लेके आया हूं, इससे आपको ये पता चल जाएगा कि इमरान खान के पीछे ये अवाम क्यों है। ये 40 सवाल अवाम ही पूछ रही है। हम क्यों 26 नवंबर को इस्लामाबाद पिंडी जा रहे हैं, बम धमाके का इन्होंने जो शोशा छोड़ा हुआ है उसके बावजूद। आपने जो फिल्में चलाई हैं ये जनरल हॉस्पिटल पिंडी का फ्री करवा के हमें ये दिखाने के लिए कि कोई गेम डलेगी कि अवाम ना आए, उसके बावजूद वो गोलियां खा के भी आ रहा है उसके बावजूद। और अगर इन 40 सवालों से आप 20 के भी जवाब दे देना तो मैं भी इमरान खान के नाकिदों में से शामिल हो जाऊंगा। इस्टेब्लिशमेंट को मैं आपकी तरह अपना वालिद बना लूँगा जैसे ये पीडीएम करती है। बल्कि इस्टेब्लिशमेंट को छोड़ें, 1947 से लेके आज तक की इनकी करप्शन, इनके चुतियापे, ये सब कुछ भूल जाऊंगा। बल्कि कायद आज़म के साथ क्या किया, फातिमा जिन्ना के साथ क्या किया, लियाकत अली खान के साथ क्या किया, हिस्ट्री में ये क्या क्या करते आए हैं, कैसे कैसे ये तैनातियाँ करते आए हैं, इनको किनों किनों ने बताया। इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट ने स्विस अकाउंट कैसे खोले, स्विस अकाउंट के रास्ते किन्होंने बताए, इन्हें कौन कौन जाके स्विस अकाउंट खोलता रहा है, कितने कितने पैसे किस किस इस्टेब्लिशमेंट के बंदे के हैं, ये सब सवाल नहीं पूछेंगे। इवन भुट्टो मेरे लिए ज़िंदा भी रहेगा अगर इन 40 सवालों में से आप 20 के भी जवाब दे दें। और जो खाता है, थोड़ा खाता है तो लगाता भी है, मैं ये भी कहना शुरू कर दूंगा। खैर, पहला सवाल कि जब जुर्म सरजद हुआ ही नहीं था तो क्यों रात को 12 बजे अदालतें खुली, कैदियों की वैन क्यों लाकर खड़ी की गई, किसको दिखाया गया, किसने लाकर खड़ी की। 9 अप्रैल की रात को पाकिस्तान की स्टेट मशीनरी किसके कंट्रोल में थी। 9 अप्रैल की रात को इस्लामाबाद के एयरपोर्ट और पाकिस्तान के मुख्तलिफ एयरपोर्टों पर जो पाबंदी लगी, इन्होंने नाके लगाए, वो किसके लिए लगाए, किसने लगवाए, किसकी इतनी पहुंच थी। 9 अप्रैल के दिन जब इमरान खान की पटिशन अदालत में गई तो अदालत क्यों बंद थी, क्यों उस पर कार्रवाई नहीं की गई। अमरीकी सफ़ीर के मिलने से फ़ौरन बाद एमएनएज़ के ज़मीर कैसे जाग गए। सिंध हाउस में उन दिनों क्या होता रहा, जो सिंध हाउस में हो रहा था इस पर कार्रवाई करने के लिए जब एससी वहाँ पर गए तो उसने कार्रवाई क्यों नहीं की, उसने क्यों नहीं की और उसे किसने रोका। अतर मिनल्ला की अदालत में पटिशन पर मार्च की तारीख क्यों थी। अदालत उज़्मा ने कासिम सूरी की रूलिंग को रोल बैक क्यों किया, किस कानून के तहत किया, और मरासला पड़े बगैर इस पर फैसला क्यों दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 3 अप्रैल के दिन ये कहा कि हमारे पास एख्तियारात नहीं है कि हम असम्बली की कार्रवाई में मुदाखलत करें। तो चंद दिन बाद ही, 6 दिन बाद आपने कैसे मुदाखलत की और क्यों की। कासिम सूरी की रूलिंग के बाद मरियम सफदर नवाज बघोड़ी ने 7 बजे ट्वीट किया कि इस पर सो मोटो एक्शन होना चाहिए और बंदयाल ने 2 घंटे में उस पर नोटिस ले लिया, हुक्म पूरा किया गया। अगर मैं ये कहूँ तो ये गलत ना होगा। क्यों? इसके अलावा शहबाज शरीफ को रोस्ट्रम पर बुलाकर ये क्यों पूछा गया कि आप क्या चाहते हैं, वो तब साला लगता था। और किस कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट ने असम्बली सेशन का दिन मुकर्रर किया, वक्त मुकर्रर किया, किस कानून के तहत। और इमरान खान के कहने के बावजूद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई मरासले के ऊपर बात नहीं की। आज तक जुडिशल कमीशन बनने से कौन रोक रहा है उस मरासले पर। किसके हुक्म पर इलेक्शन कमीशन ने तब अप्रैल में ये कहा था कि नवंबर से पहले इलेक्शन नहीं हो सकते। क्यों, किसके हुक्म से। जब इमरान खान रूस दौरे पे गए तो पाकिस्तान में बैठकर किसने अमेरिका को ये पैगाम भिजवाया कि इमरान खान अपनी मर्जी से रूस गए हैं। और जब स्टेट की पॉलिसी ये थी कि रूस और यूक्रेन की जंग पर न्यूट्रल रहना है, तो बाजवा साहब को कौन सा कीड़ा हुआ था कि रूस के खिलाफ बयान देने के लिए। मरासला शाह महमूद कुरैशी से छुपाया क्यों गया। इसके अलावा पाकिस्तान में जो इदारे बैठे हुए हैं वो क्या काम कर रहे हैं कि जब आपको पता है कि अंदर से मुदाखलत हो रही है तो उन चंद लोगों को रोका नहीं गया। जब पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान थे तो पाकिस्तान में अमेरिका किसको ये कह रहा था कि इमरान खान को हटाओ, या अमेरिका
को अदम एतमाद की यकीन दहानी किस ने करवाई कि आप अदम एतमाद में पैसे भेजें और अपनी मुदाखलत करें तो ये कामयाबी यकीनन होगी। इसके अलावा लंदन में कौन जाकर मिला था नवाज शरीफ को, वो कीड़ा किसको हुआ था? या एक और कीड़ा हुआ था 8 मार्च के दिन ही हामिद मीर टीवी पर वापस कैसे आया, क्यों आया, उसकी वजह क्या थी? बिलावल भुट्टो जरदारी साहिबा ने ये क्यों कहा था असेंबली पे खड़े होके कि बीएपी पार्टी बाप पार्टी जब इनसे अलहदा हो गई थी तो इमरान खान को तब ही समझ जाना चाहिए था कि फ़ौज इसके साथ नहीं है। बाप पार्टी का फ़ौज का क्या ताल्लुक है? या फ़ौज की वफादारियाँ इनकी रियासत के साथ हैं या अमेरिका के साथ हैं? ये भी एक बड़ा सवाल है। मुदाखलत करे अमेरिका और फ़ौज हो जाए न्यूट्रल, जो इन्होंने खुद बोल के कहा था। क्यों? क्या हमारे एटमी हथियार भी हमारे पास हैं या बेच बैठे हैं? क्या 7 लाख की फ़ौज में कोई ऐसा नहीं है जिनसे ये चंद अफराद कंट्रोल नहीं हुए थे? क्या इस 7 लाख की फ़ौज में कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि कोई आपका सरबराह ही कोई गद्दारी कर जाए या कोई पचा कर आ जाए अवाम से या फ़ौज से तो उसको ठुड्डे मार के इदारे से बाहर किया जाए? कोई ऐसा सिस्टम मौजूद नहीं है। शहबाज शरीफ तो गाड़ी की डिक्की में जाके मिलते रहे, इवन बाजवा साहब छुप छुप के शहबाज शरीफ से मिलते रहे। क्यों? इसके अलावा अदालती फैसला आने वाली रात को शहबाज शरीफ से मुलाकात क्यों की? तुम तो न्यूट्रल थे। 9 अप्रैल की रात को जनरल नदीम अंजम कहाँ थे? असद कैसर को आर्टिकल 6 लगाने की धमकी किसने दी थी? स्पीकर की रूलिंग ओवरटर्न क्यों की गई थी? सदारती रेफरेंस पर फैसला क्यों नहीं दिया गया था? हमजा के हलफ के मामले पर गवर्नर और सदर के एहतियारात पर कदगन किसने लगाई थी? अदालत ने खान साहब के हाथ पांव क्यों बांधे थे? और पाकिस्तान की 7 लाख एक्टिव फौज, एटमी हथियार रखने वाली और मॉडर्न वारफेयर भी रखने वाली एक धमकी के आगे सारे लेट गए। क्यों? और 40वां आखिरी सवाल ये कि क्या ये इदारे अवाम से और इस मुल्क से ऊपर हैं? इन 40 सवालों में से आप किसी 10, 15 के भी, 20 के भी अगर आपके पास जवाब है ना, तो मुझे आप कमेंट में बेशक बता दें। यकीन माने मैं आपके हाथ पे कबूल कर लूँगा कि आप सब ठीक करते रहे हैं पिछले 75 सालों में आज तक। और मैं भी गाड़ियों के पीछे जो मारहोर के स्टिकर लगवाए फिरते हैं ना, मैं भी लगवा लूँगा, बल्कि अपनी कमर भी लगवा लूँगा, अगर इनमें से आप 10, 15, 20 के भी सवालों के जवाब दे दें। खैर, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।